किसान आंदोलन को लेकर लगातार एक तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और हमने देखा बीते दिन चंडीगढ़ में एक बार फिर एक ही टेबल पर आमने सामने किसान और केंद्र नजर आए। पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच रविवार देर रात किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए, जबकि किसानों की तरफ से आपको बता दें कि 14 किसान संगठन बातचीत के दौरान मौजूद रहे और इससे पहले 3 बार बातचीत हो चुकी है। 3 दौर की बातचीत हुई है जिनमें कोई हल नहीं निकला था। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों की रविवार की अगर बैठक की बात की जाए तो शाम को 8:30 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। 5 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये बैठक चली। तो 5 घंटे की मुलाकात में क्या सहमति बनी है कि नहीं, वो आपको बताते हैं। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल समेत मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान मौजूद थे। किसान नेता भी इसमें मौजूद थे। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की ये बैठक हुई थी। तो बैठक में केंद्र सरकार 3 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा आपको बता दें कि मसूर, उड़द, मक्की और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि किसान संगठनों से बातचीत करेंगे, राय मशवरे ली जाएगी, उसके बाद ही अपना अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। तो केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वो सभी संगठनों से बातचीत करके अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। अगर बात नहीं बनी तो एक बार फिर से 21 फरवरी को दिल्ली कूच की वो तैयारी करेंगे। देखो झोना ते कणक ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। ਜੇ ਆ 6-7 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि असी इत्थे फैसला लैण दे अभी हजे समर्थ नहीं है। असी जाके डिस्कस कर लेने अपने साथियों नाल ते उस तो बाद तुहानूं दस दांगे। ते फिर मंत्री साहब ने भी यही कहा, सेंटर वाले ने, कि असी भी डिस्कस कर लेने उत्थे भी फाइनांस का किन्ना क बर्डन पऊगा जां फिर इहदे नाल, क्योंकि जे कानून लागू होगा तो सारे देश ते होगा। ये नहीं है कि एक इकल्ले पंजाब लई जां हरियाणे लई कानून बन जूगा, सारे देश वास्ते कानून बनूगा तो बाकी स्टेटां नूं भी इहदा फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें एमएसपी से नीचे हो जाएं तो उनको नुकसान होगा, किसानों को। और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे किसानों को भी लाभ हो और देश को भी लाभ हो और प्रदेश को भी लाभ हो। 5 घंटे की मीटिंग चली है और इससे पहले भी 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है। अभिमन्यु कोहाट जी हैं। कोहाट साहब, कैसे देख रहे हैं आज की मीटिंग को? किसी एक पॉजिटिव नोट पे सहमति बन पाई है? देखिए, हमेशा सकारात्मक तरीके से ही बातचीत करनी चाहिए। आज सकारात्मक माहौल में और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया कि भाई हम 5 फसलों, एक उड़द, एक अरहर, एक अन्य दाल की फसल और इसके अलावा कपास पे और मक्की पे हम अगले 5 सालों के लिए ऑल ओवर इंडिया टोटल प्रोडक्शन जितनी भी होगी उसकी एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देंगे।
तो उनका ये प्रपोजल आया। हमने कहा कि भाई इस प्रपोजल को लेके हम अपने दोनों फोरमों के तमाम संगठनों से विचार चर्चा करेंगे और जो भी हमारा फैसला होगा वो हम कन्वे कर देंगे। बाकी जो हमारी कर्ज माफी की मांग थी, जो बाकी हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात थी, उस पर काफी तर्क हुए, काफी विचार चर्चा हुई, काफी बहस हुई। सरकार ने कहा कि अभी हमें थोड़ा और समय चाहिए अन्य मांगों पे भी डिस्कशन करने के लिए। इसको लेकर आप क्या समझते हैं, सरकार की मंशा क्या समझ आई? अभी 3 दौर की मीटिंग और अब 4थे दौर की मीटिंग आज। देखिए, सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, अब उसको हम स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे अनुसार वो ठीक है या नहीं है, वो तमाम एक्सपर्टों से राय मशवरा करके हम वो कन्वे करेंगे। तो सरकार ने एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करी है और हमारा मानना है लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से ही मुद्दों का समाधान होता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। पंधेर साहब 5 घंटे मीटिंग चली, लग रहा है कि हुण केंद्र ने बॉल जिहड़ी है तुहाडे खेल च पाती। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 21 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿੱਟਣ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਵਾ ਮੈਦਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਸ ਰੂਪੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਥਾਂ ਬੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇਕਰ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। सरकार दे नाल चौथे गेड़ दी मीटिंग हुई है, लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल वो आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में है
19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है। नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा है, पर ये सब दिखावा है। ये पहले क्यों नहीं किया ये सब? तो ये सब दिखावा है, ये सब जो ताकि बातचीत चल रही है, हम समझौता कर रहे हैं, पर ये बेमतलब है। हमने कहा है एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। ये हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट ने घोषणा की है, राहुल जी ने कहा है कि कानूनी दर्जा देना जरूरी है, पहला। और दूसरा कदम है किस आधार पर अब एमएसपी तय करेंगे। एमएसपी आप कानूनी दर्जा दे सकते हैं, पर कौन सा एमएसपी? मोदी सेलिंग प्राइस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मोदी सेलिंग प्राइस एमएसपी नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किस आधार पर आप तय करेंगे? स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया था, वही डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है कि विस्तृत तरीके से जो खेती की लागत होती है उसका अनुमान कीजिए और उसका 1.5 गुना एमएसपी तय कीजिए। क्या वो सरकार राजी है? वो कहे ना।